Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 4 and the name of the chapter is heat. यानी कि हीट हम पढ़ रहे हैं, यानी कि गर्माहट। तो एक किस्म की एनर्जी है जो हमें गर्मजोशी का एहसास दिलाती है, उसको हम हीट कहेंगे। तो कल हमने ये देखा कि विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। तो जब ठंड का ये समर का मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, तो उसमें हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो ठंड रह सके। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम टच फील कर सकते हैं हॉट और कोल्ड को। लेकिन कोई चीज़ कितना हॉट है या कोई चीज़ कोल्ड है, ये हम किस तरह से देखेंगे, ये हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। यानी कि अपनी रोज़मर्रा लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमें उनमें से कौन हॉट है और कौन कोल्ड है। तो कोई कोल्ड होता है, कोई गर्म होता है, तो कोई सर्द होता है। यानी कोई हॉट होता है गर्म, तो कोई कोल्ड होता है, कोई सर्द चीज़ हम देखते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जिस तरह से हम चाय पीते हैं वो बहुत ही गर्म होती है, एंड आइस इज़ कोल्ड। अगर हम आइस खाते हैं, बर्फ़ जो होता है उतना ही क्या होता है, ठंड होता है। लिस्ट सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। तो यहाँ पे टेबल 4.1 में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो हमें उनको मार्क करना है, टिक करना है कि कौन कोल्ड है कौन वार्म है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। आइसक्रीम, ये हॉट है या कोल्ड, आप देख सकते हो, टच करके देख सकते हो, तो क्या है, कोल्ड है। तो स्पून इन अ टी कप, अगर हम स्पून डालते हैं किस में, कप में, तो वो क्या होता है, वार्म होता है। यानी कि हम इसमें रखेंगे तो वो गर्म हो जाता है। फ्रूट जूस जो होता है, जूस, वो क्या होता है, कोल्ड होता है, तो हम इसमें टिक करेंगे। तो हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, अगर जो फ्राइंग पैन जो होता है उसकी जो हैंडल होती है तो वो भी क्या होती है, वार्म होती है, तो हम इसमें हॉट पे टिक करेंगे। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। तो जो गर्म चीज़ होता है हमें उनको टच, जो ज़्यादा गर्म होते हैं तो हमें उनको एहतियात से हैंडल करना चाहिए। यानी कि हमें उनको एहतियात से हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होते हैं। जैसे कि कैंडल फ्लेम, अगर वो हाथ पे गिर जाएगा तो हाथ जल सकता है, इतना वो गर्म होता है। या स्टोव जो होता है, गैस स्टोव, या तो वो भी अगर हमें एहतियात से उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। We see that some objects are cold while some objects are hotter than others, while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? तो बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं जो सर्द होते हैं, कोल्ड होते हैं। while some objects are hotter than others, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही गर्म होती है बाकी चीज़ों से। while some are colder than others, कुछ बहुत ही मतलब ठंड होते हैं, यानी कि बहुत ही सर्द होते हैं दूसरी चीज़ों से। how do we decide which object is hotter than the other? हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कौन कितना ज़्यादा गर्म है और कौन कितना ज़्यादा ठंडा है, ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं। टच करने से तो हमें ये पता चलता है कि ये गर्म है। हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो हम कहेंगे ये गर्म है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कौन कितना गर्म है। इसकी मतलब जो ये है, हम इसको ये यानी कि टेम्परेचर कितना है इसका, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कितना गर्म है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि गर्म है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कितना गर्म है। तो इसी तरह जो ठंडा जो होता है वो भी हम नहीं बता सकते हैं कितना ठंडा है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। सिर्फ हम ये किस तरह से बता सकते, टच करते हैं ऑब्जेक्ट को, हम बताते हैं ये गर्म है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं, ये हमारा सेंस ऑफ टच है जिससे हम बता सकते हैं ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंड है। तो ये नहीं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कितना गर्म है। लेट अस फाइंड आउट, ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग्स। तो हमें लार्ज मग्स को लेना है, लेबल देम एज ए, बी एंड सी। हमें उनके नाम रखने हैं, एक का ए, दूसरे का बी रखना है और तीसरे का सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। मग ए में हमें क्या रखना है, कोल्ड वाटर। तो मग बी में हमें क्या रखना है, हॉट वाटर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो तीसरे जग में मग सी में हमें क्या रखना है, मिक्स करके कोल्ड एंड हॉट वाटर। नाउ डिप यूर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। तो हमें क्या करना है, मग ए में हमें लेफ्ट हैंड को डालना है और जो
मग बी है उसमें राइट हैंड को डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, यानी कि 2-3 मिनट तक हमें इन 2 मग्स में अपने हाथों को रखना है। बट पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग, तो हमें क्या करना है 2-3 मिनट के बाद हमें क्या करना है अपने हाथों दोनों हाथों को किस में डालना है, मग सी में, यानी कि एक में हमने गर्म पानी रखा था, दूसरे में हमने ठंडा पानी रखा था, तो हमने एक हाथ इसमें डाला एक हाथ इसमें डाला, यानी कि लेफ्ट इसमें डाला, लेफ्ट हैंड जो है ए में डाला, राइट हैंड जो है बी में डाला। तो फिर 2-3 मिनट तक हमने गर्म और सर्द पानी में दो हाथों को रखा। तो उसके बाद हमें क्या करना है 2-3 मिनट के बाद हमें दोनों हाथों को उठाना है और किस तीसरे मग में डालना है जिसमें गर्म और ठंडा पानी मिला के था, तो इसमें डालना है। फीलिंग वाटर इन 3 मग्स, अब हमें महसूस करना है यहाँ पे जो एक था मग ए उसमें हमने महसूस किया है कि ये गर्म है, मग बी में भी हमने महसूस किया है कि ये ठंडा पानी है। लेकिन जब हमने दोनों हाथों को गर्म और ठंडे पानी के मग में डाला जो मिला के था गर्म और ठंडे पानी, तो this confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold, यानी कि हम हर वक्त सेंस ऑफ टच के बलबूते पे ये नहीं बता सकते हैं कि कौन चीज़ गर्म है। यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ही मुश्किल बताना है कि ये गर्म पानी जो है गर्म और सर्द पानी जो मिला के है कि ये गर्म है या ठंड है, तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते। हमने गर्म पानी में हाथ डाला हमने बोला कि ये गर्म है, हमने ठंडे पानी में हाथ डाला हमने बोला ये ठंडा है। लेकिन जब यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके था तो हमने दोनों हाथों को यहाँ पे डाला, तो हम बताना बहुत ही मुश्किल हो गया कि हाँ ये गर्म है या ठंडा है। तो यासिर जो है उसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हर वक्त हम सेंस ऑफ टच के बिना पे नहीं बता सकते हैं कौन चीज़ गर्म है कौन चीज़ ठंडा है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, तो कभी कभी हमें क्या ये धोखा भी दे सकता है। यानी कि यहाँ पे हमें लगता होगा ये गर्म है, कभी हमें लगता होगा ये ठंडा है। तो हम इस बिना पे नहीं बता सकते हैं, सेंस ऑफ टच के बिना पे हर वक्त हम नहीं बता सकते कौन गर्म है कौन सर्द है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि कौन चीज़ गर्म है कितना गर्म है, ये हम नहीं बता सकते। यहाँ पे हमने बताया ये बहुत ही गर्म है ये बहुत ही ठंडा है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बता पाए कि ये गर्म है या ठंडा है, कितना गर्म है कितना ठंडा है, नहीं बता पाए। तो हम किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि कौन चीज़ कितना गर्म है कौन चीज़ कितना ठंडा है। ये हम बता सकते हैं कि ये गर्म चीज़ है, ये हम बता सकते हैं कि ये चीज़ सर्द है, किससे, सेंस ऑफ टच से, जब हम उसको हाथ लगाएंगे। लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना गर्म है, इसका जो टेम्परेचर है ये कितना है। रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट इज टेम्परेचर, यानी कि यही जो रिलेबल मेजर जो होता है हॉटनेस का कि ये चीज़ कितना गर्म है, तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जो इसका हमें ये बताता है रिलेबल मेजर, जब हम इसको मेजर करते हैं कि ये कितना गर्म है तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का मेजर जब हम हॉटनेस करते हैं तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो ये टेम्परेचर होता है यानी कि किसी चीज़ की जो गर्माहट है वो कितनी है, तो हम ये किस तरह से बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। एक जो डिवाइस होता है जिसका नाम थर्मोमीटर है, इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन चीज़ कितना गर्म है। तो हम कल देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।